की जय हो। वैशाख मातम की जय हो। 23वां अध्याय। श्री सुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक मातम का वर्णन करता हूँ। मेघा मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तिथि के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृेश्वरों और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उनके संपूर्ण वेदांती शास्त्र पढ़ लिए, ये यज्ञ के लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तिथि के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति को पाते हैं। और जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवताओं, ऋषियों, पितृेश्वरों के सनातन धर्म करने पर देवता, पितृेश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई, अब मैं बताता हूँ। हे राजन, सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों में आपस में दंड युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उतर के आश्रय किया। वहाँ जाकर उसे मंदगामिनी गर्भवती पत्नी को देखा। उसके कमर पर स्वर्ण सूत्र और बंध कनिका शोभा दे रहे थे। पूर्ण कणकों की झनकार से मंदोमद भंवर के कोकिलाओं के शब्द जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए मधुर वासनी मंद मंद हास्य युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदस्य पान पीना और मूछों के अपूर्व शोभा पा रहे थे। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान उसके नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीठ और मनोरथ गालों वाली परिश्रम में श्वास रखती हुई दीक्षांति कर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसने पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र में मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भणी स्त्री को भोग करने लगा। तब गर्भ से पिंड में गिरने से बहसे और दुखी होकर अपने पाँव से योनि के मार्ग को ढक लिया। उसे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु इंद्र का महाक्रोध हुआ। वह रोष के मारे सांबे जैसे लाल नेत्र करके साफ किया, हे दुर्बुद्धे, तूने पाँव से योनि के द्वार को रोका, इसलिए तू अजन्मा हो और दीर्घ महान पाँव के वीर संचालन से जयंत के नाम से हुआ। इंद्र ऋषि को शाप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागता हुआ देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा। वहाँ बैठकर इंद्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसका साथी दैत्यगण गुप्त दूतों के द्वारा भेद देकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावती पुरी को दिक्पालों से विभूषित और सभी के आश्रम के सही देवताओं के राज्य बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जाकर इंद्र का वरदान पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है और स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। वे विभो, बहुत दिन बीते, इंद्र क्यों नहीं आते? हे महाराज, हमें बताइए, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा, तब बृहस्पति बोले, रसातल के बलि को जीतकर इंद्र उत्तष्ट के आश्रम में गया। वहाँ पर उत्तष्ट की स्त्री को बलपूर्वक संभोग किया और उसके शिष्यों की बड़ी निंदा की। उसकी लज्जा के मारे वह सरल नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहाँ सच्ची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुन अग्नि देवता और इंद्र को ढूंढने की प्रार्थना करने के लिए मेरू पर्वत की कंदरा में जा पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य के प्रकाश करने वाले लोग विख्यात स्त्रोत्रों से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हे इंद्र, ये सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको देवताओं ने बड़ा क्लेश किया, जिससे हम उस स्थान से भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अगर तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिसके मुख से कुछ भी नहीं कर सका। वह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू संकट क्यों करता है? संपूर्ण जगत के कर्माग्नि है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्म जर्जित कर्मों के अनुरोध होता है। प्राणियों के कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। मनुष्य दुख पड़ने की कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुझको ये दुख का प्रभाव भी मिला है। इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मदन, पर स्त्री गमन के दोष के मारे वर, वीर और मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुनकर बृहस्पति सहित आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियों की बड़ी पुण्य
रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की द्वितीया अक्षय तिथि के दिन ये श्रद्धापूर्वक स्नान और दान आदि करे, निसंदेह उनके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं। वह बल विधि ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। ऐसे अक्षय तिथि के दिन बलि के वेरी इंद्र के द्वारा स्नान और दान आदि सधर्म करने चाहिए, जिसका उनका हित साधन हो। इसके प्रताप से इंद्र की विद्या और मंत्र शास्त्र के पूर्वोत्तर शक्ति को हो जाएगी। बल वीर्य और यश पूर्वोत्तर बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ऐसे विचार कर इंद्र ने वैसा धर्म करवाए और अक्षय तिथि के दिन मुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों के परिपूर्ण बल और वीर्याधिक बढ़ गए। पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र ने अपने पाप कर्मों को इस प्रकार छूट दिया, जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, वैसे ही देवता मध्य पूर्वाचल शोभा को प्राप्त होते हैं। इंद्र के देवताओं के संग ले असुरों को जीत अक्षय तिथि के माध्यम से सब विभोग से मुक्त वो अमरापुरी में प्रवेश किया। आगे शंख सूर्यादि बाजे बनने लगे और इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्वोत्तर यज्ञादि अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पुनः पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों को हरा जाने से मुनि समुदाय की दृष्टि हुई। तभी से संसार में अक्षय तिथि प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः ये सब कर्मों को काटने वाली और सबकी पुण्यतम है। ये अक्षय तिथि मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, गणवंशी वाले की जय हो। काले आई कई कई